पहली खबर की हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है, जिसमें पार्टी अपने विधायकों को ट्रेंड कर रही है। वॉक ड्रिल के तहत जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और विपक्ष की सेंधमारी को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में एक होटल में बीजेपी विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस का हिमाचल में ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। बीजेपी की इसी रणनीतिक पाठशाला को लेकर के हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के मंत्रियों और विधायकों से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? ट्रेनिंग सेशन रहा, कल भी चला और आज भी रहा। सर, क्या कुछ एक्सरसाइज की है हमने और लोगों ने बड़े तीनों राउंड के बाद अब परफेक्शन है, 100% वोट सही पोल किया है। और कल 9 बजे वोट पोल करने के लिए सभी विधायक विधानसभा में जाएंगे और शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर डिनर में इकट्ठे सभी होंगे। सर, सतीश नांदल निर्दलीय विधायक भी मैदान में है, उनको किस प्रकार से देखते हैं? क्या लग रहा है उनकी जीत को लेकर? सर, नहीं, वो आजाद हैं, उनकी अपनी कोई योजना रही होगी, अपनी तैयारी रही होगी, वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना जी। सर, परंतु संजय भाटिया जी 1000% जीतेंगे जी। अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के तमाम विधायक शिमला के अंदर सर जिस प्रकार से मौजूद हैं, तो कांग्रेस को कहां पर देख पा रहे हैं? सर, अब मुझे नहीं पता वो शिमला में है, कहाँ पे है, वो तो आप चेक करके बताओ। हमें तो ये कहा गया शिमला में है, कोई शिमला के आगे पीछे भी हो सकते हैं, कहीं होंगे, और वो तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं अब की बार एकजुट है कांग्रेस और तमाम विधायक एक साथ वोट डालने का काम तो किसने डाउट किया उनके ऊपर? एकजुट नहीं है, हमने तो डाउट नहीं किया। आपने किया क्या? जी। आपने किया? नहीं सर, डाउट करने की बात डाउट नहीं किया उन पर। हमें ना डाउट है उन पर, वो एकजुट ही रहेंगे, परंतु कृपा करके वो एकजुट रहें। देखिए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ये कहते हुए नजर आए कि हमें उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एक साथ रहें। यानी कि उनकी हंसी है जो वो कुछ कहना चाह रही है कि किस प्रकार से उनके अंदर क्रॉस वोटिंग जो है हो सकती है। यानी कि एक मैसेज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बिना बोले यहाँ पर देने की कोशिश में कर रहे थे। और प्रदीप शोकंद हमारे साथ बने हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल, क्योंकि दोनों ही तरफ से पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, प्रशिक्षण विधायकों को दिया जा रहा है ताकि कोई भी वोट खराब ना हो, इसको लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, प्रशिक्षित किए जा रहे हैं तमाम विधायक। लेकिन क्या कुछ रणनीति विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए लगातार ट्रेनिंग सेशन जो है 2 दिन से चंडीगढ़ के अंदर हो रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उस ट्रेनिंग सेशन में जो है पहुंच रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम कैबिनेट मंत्री और कह सकते हैं कि तमाम विधायक जो है JW मैरिट होटल के अंदर जो है लगातार 2 दिन से बने हुए थे। कल भी जो है काफ़ी लंबा मंथन चला, सुबह से शाम तक चला। आज भी सुबह से दोपहर तक जो है मंथन चला और कल भी जो है मॉक ड्रिल की गई। और कल 3 वोट हैं जो वो कह सकते हैं कि कैंसिल भी हुए, यानी कि वोटों को लेकर किस प्रकार से वोट करना है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए किसी भी वोट के अंदर, और कोई भी एक वोट भी कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि एक एक वोट की बहुत कीमत इसके अंदर है और किसी भी वोट में किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, उसको लेकर जो है ये कैंप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है सेशन रहा। और आज खास तौर पर निर्दलीय विधायक भी जो है इसके अंदर शामिल हुए। निर्दलीय विधायकों ने भी आज मॉक ड्रिल किया, उन्होंने भी वोट डालकर देखा, वोटों को समझा कि किस प्रकार से वोट डालना है। और निर्दलीय विधायक ने जो है हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी की हितेंद्र, और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम जो निर्दलीय विधायक थे हमने सतीश नांदल को सपोर्ट किया, और साथ में बीजेपी के जो 17 विधायक अलग से जो कह सकते हैं कि 31 के बाद जो बच जाएंगे वो भी जो है उसको समर्थन देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर ये भी दावा पेश किया कि निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल जो है जीत हासिल करेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सत्ता दल की ही बात नहीं करूंगा मैं, संजय भाटिया को लेकर तो चलो कह सकते हैं कि आश्वस्त है ही भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ओर सतीश को नांदल को लेकर भी जो है कह सकते हैं कि उनके समर्थक पूरे आश्वस्त दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
अब की बार देख लेना जो है कि किस प्रकार की जो है रणनीति रहने वाली है, यानी कि पूर्ण रूप से रणनीति तैयार की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें, तो तमाम लोग जो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि महज कुछ घंटों का समय रह गया है और ऐसे में कह सकते हैं कि तैयारी जो कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से की जा रही है। और कह सकते हैं कि कल जिस प्रकार से चुनाव होगा तो आज का दिन काफी अहम है सभी के लिए और आज की रात भी काफी अहम है। और कल हालांकि फैसला होगा, किसकी किस्मत खुलेगी और कौन जो है कह सकते हैं कि संसद की दहलीज तक आखिर पहुंचेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी की अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं है, तमाम तैयारियां जो है कर ली गई है। जी हितेंद्र, बिल्कुल तमाम तैयारियां की जा रही हैं, दोनों ही तरफ से ये तैयारियां देखने को भी मिल रही हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के विधायक हिमाचल में वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और घूम भी रहे हैं घूमने फिरने की जगहों पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर तमाम विधायकों को प्रशिक्षित किया गया और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको लेकर के विशेष रूप से दिलचस्प जो है चुनाव ये बना हुआ है। प्रदीप, जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार अपनी ताल ठोकते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी का भी उनको समर्थन मिल रहा है, तो उनको लेकर के बीजेपी की इन बैठकों में क्या कुछ चर्चा चल रही है, किस तरह से उनको समर्थन करने की या फिर समर्थन दिलवाने को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत जो है मंत्री और विधायकों ने की, तो उनमें से कई विधायकों और मंत्रियों ने साफ तौर पर दावा ठोकने का काम किया कि सतीश नांदल को वो खुले मंच से कह सकते हैं कि समर्थन दे रहे हैं और सतीश नांदल जो है जीत हासिल करेंगे। यहाँ तक कि जिस प्रकार से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में हार जाएगी और दोनों कैंडिडेट, एक भाजपा का कैंडिडेट संजय भाटिया तो दूसरा भाजपा समर्थित यानी कि सतीश नांदल जो निर्दलीय है जिसको समर्थन भाजपा दे रही है, वो दोनों कैंडिडेट जीतने का काम करेंगे। वहीं रणवीर सिंह गंगवा ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने भी साफ तौर पर हितेंद्र कहा कि रणनीति बिल्कुल तैयार की जा रही है और हम आश्वस्त हैं, सतीश नांदल भी जो है कह सकते हैं कि जीत हासिल कर सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया पहले का, जिस प्रकार से 2016 की अगर बात करें या फिर 2022 की बात करें, उनका जिक्र भी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने किया कि पहले भी कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं ने जो है इस प्रकार की जो है कह सकते हैं क्रॉस वोटिंग जो है की है, तो उसकी वजह से जो है इतिहास जो है दोहराया जा सकता है। यानी कि जो कांग्रेस ने पहले गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं उन गलतियों को लेकर जो है कह सकते हैं कि सवाल अभी तक उठ रहे हैं हितेंद्र, और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या फिर विधायक हो, कि क्रॉस वोटिंग जो है कांग्रेस के अंदर हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी को लेकर जो कह सकते हैं कांग्रेस भी, जिस प्रकार से जिक्र किया जाए 2016 का स्याही कांड और 2022 की जो स्थिति, स्पष्ट ये मैसेज दे रही है कि क्रॉस वोटिंग कहीं भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में इस प्रकार की जो है कह सकते हैं कि स्थिति फिर से पैदा ना हो, यानी कि तमाम विधायक एकजुट रहें, वही कह सकते हैं कि स्थिति मतलब ना हो, उसी को लेकर जो है तमाम विधायकों को शिमला के अंदर ले जाया गया और वहां पर रुके हुए हैं। तमाम 31 विधायक वहां पर रुके हैं और 5 उनके साथ सांसद भी है वहां पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं। यानी कि उस स्थिति को दोबारा से फिर से दोहराया ना जाए, यानी कि तमाम एकजुटता बनी रहे कांग्रेस की, इस प्रकार की रणनीति को लेकर ही वहां पर जो है विधायकों को ले जाया गया और वहां पर भी उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है आखिर किस प्रकार से वोट डालना है। और कह सकते हैं कि घूमने के साथ साथ हितेंद्र, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, एक समय होता है कि घूमने का होता है, उस समय घूमने जाते हैं, लेकिन जैसे ही घूमकर वापस आते हैं या सुबह के समय जो लगातार वहां पर भी जो है मीटिंग जो उनकी जारी है और तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी पुरजोर तरीके से की जा रही है ताकि इतिहास ना दोहराया जाए और इस प्रकार की जो बातें पहले की जो उठ रही हैं वो बातें फिर से ना उठ जाएं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर निर्दलीय जो है उम्मीदवार है उसकी बात करें, तो तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और किसी भी प्रकार की जो है कमी पेशी ना रह जाए तो उसमें लगे हुए हैं। अब स्थिति तो आखिर कल स्पष्ट हो पाएगी, आखिर कौन जो है बाजी मारता है और कौन जो है कह सकते हैं कि जीत हासिल करता है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन तमाम अगर बात की जाए तैयारियों की और कह सकते हैं कि रणनीति बनाने की, वो तमाम तैयारियां सत्ता दल और विपक्ष दोनों की तरफ से और साथ में निर्दलीय की तरफ से भी किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की, तो उनका कहना साफ तौर पर था
कि हमारे पास 33 वोट हैं, यानी कि देखा जाए तो 17 वोट बीजेपी के हैं हितेंद्र, और 3 जो कह सकते हैं कि निर्दलीय हो गए 20, और 2 उन्होंने इनेलो के गिनवा दिए 22। तो ऐसे में 11 वोट कहां से आए? जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि 33 वोट तो है ही, और 2 30 नांदल जियों के पास एक्स्ट्रा है, यानी कि 35 वोट का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि हमने कोशिश की ये 11 वोट किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पे कहा कि कल स्पष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से यानी कि देखिए आश्वस्त वो भी जो है नजर आ रहे हैं, यानी कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वोट संख्या है उस हिसाब से कह सकते हैं कि एक बीजेपी के खाते में जा सकती है सीट और दूसरी जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है सीट। लेकिन जिस प्रकार से तीसरे उम्मीदवार बीच में आए हैं, तो ऐसे में स्थिति किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार के समीकरण रहेंगे, और क्या कुछ कांग्रेस जिस प्रकार से एकजुटता दिखा रही है, क्या एकजुटता दिखा पाएगी, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इनका जवाब तो कल ही स्पष्ट हो पाएगा जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। हालांकि अभी तक कह सकते हैं कि सभी अपनी अपनी ताल ठोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और तैयारियों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जी हितेंद्र जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप, आप नजर बनाए रखिएगा।